नमस्कार, पंजाब की टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, राज्य सरकार ने आज बजट जो है वो पेश किया है। मैं आपको बता दूं 58,444 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। फिलहाल क्योंकि अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने तो बजट पेश कर दिया है, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो उस बजट से आम जनता कितना खुश है और कितना नाखुश है। फिलहाल हम जनता की जो प्रतिक्रिया है वो लेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये 58,444 करोड़ का जो बजट निकाला है वो कितना जनता के हित के लिए है और कितना वो इस बजट से खुश है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जानना चाहेंगे आज कांग्रेस सरकार ने बजट पेश किया है, कितना खुश है आप उस बजट से और क्या लगता है कि वो जनता हित के लिए या नहीं? बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो आज बजट पेश किया है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है लोकसभा चुनावों को लेकर के। हवाई बातें हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उसमें धरातल पे कुछ भी दिखाया नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा। अब पिछले जो गारंटियों की बात करें कांग्रेस की, जो 10 गारंटियाँ दी थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उसमें कोई भी गारंटी का एक भी बिंदु को जो है टच में नहीं किया गया है बजट में। बेरोजगारों की बात करें तो रोजगार की कोई बात नहीं है, नौकरी की कोई बात नहीं है। स्टार्टअप योजना जो केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना थी, उसको नया रूप देकर के राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का नाम दे दिया है। जो केंद्र सरकार की योजना है उनको नए नाम से हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि किसानों, बागवान, जैसे पशुपालकों के लिए था कि गोबर खरीद का मामले थे, उसका आज के बजट में कोई जिक्र नहीं है। पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि हम पर्यटन राजधानी बनाएंगे, पर्यटकों को पर्यटन सुविधाएं देंगे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है पिछले साल जो है पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाएं, आपके ध्यान में होगा जो आदि हिमानी चामुंडा है वहाँ पे पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं को कम किया गया है, सोलर लाइट काट दी गई। अवैध वसूली के मामले इनके सामने आए। त्रियुंड में अवैध वसूली जो है पर्यटकों से प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। तो हम जब इस बजट को देख रहे थे, हमने जब इस बजट को पढ़ा है, बिंदुवार पढ़ा, तो इसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि क्या उसमें नया है, क्या पुराना है। अब जैसे पिछले बजट में इन्होंने एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात रखी थी, इस बार फिर रख दी है उन्होंने, तो पिछली बातों को रिपीट कर रहे हैं, बाकी नया कुछ भी नहीं है। बात करें हम इस सरकार की, तो जो बजट पेश किया है उसमें जो पुलिस की अगर डाइट मनी की बात करें तो वो बड़ी है, और ये जो डाइट मनी थी काफी लंबे सालों से बड़ी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, सरकार भाजपा की भी रही है, कांग्रेस की भी रही होगी, लेकिन अब जाकर के ये बड़ी है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला लिया है वो सरकार का कहीं ना कहीं पूजा जी, हमारी पहाड़ी में एक कहावत है, रज्जियां जो रजेरा दे। जिनको पहले ही सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, टीए मिल रहा है, डीए मिल रहा है, उनको और देने से क्या फायदा? बेरोजगारों के लिए तो कुछ नहीं है। 210 रुपए में लगता है आपको कि गुजारा हो जाता हो? किसी को सैलरी मिल रही है मंथली, और कोई बेरोजगार बेचारा अपने रोजगार के लिए तरस रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी सैलरीड आदमी को अपग्रेड करने की होगी कि बेरोजगारों को रोजगार देने की होगी? डीए भी उसमें कर्मचारियों पेंशनरों को दिया जाएगा। आपने खुद ही बोला, इसमें क्या है कि हमें बेरोजगारों के लिए सोचना है। जो बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती संख्या है प्रदेश में, उनके लिए हमने सोचना है। आपने बजट में देखा है कि बेरोजगारों के लिए कोई बात की हो? जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, उसको और देना या नया देना वो मैटर नहीं है, वो बजट की बात नहीं है, वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मतलब आपका कहने का साफ मतलब यही है कि ये लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बजट जो है वो पेश किया गया है। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ युवा भी है और उनसे भी जानने की कोशिश, इससे पहले हमारे साथ आमजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज है। जानना चाहेंगे, आज बजट पेश किया है और आशा वर्कर कहे या जो भी वर्कर है उनका भी मानदेय बढ़ा है, किस तरह का मानदेय बढ़ा है? लेकिन पहले जो था वो मिलता नहीं था, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें आम जनता की उम्मीद यही थी कि हमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। जैसे आउटसोर्स कर्मचारी है, पार्ट टाइम है और जो डेली वेज है, मुख्य धारा जो है उन लोगों की थी
जो वो आज उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 85,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता पर कर्जा है और ये कर्जा जो है ये कम नहीं होगा, चाहे सरकार आए चाहे जाए, या आना जाना चलता रहेगा और कर्जा जो है बढ़ता रहेगा। जब तक हमारे प्रदेश के मुख्य सरकार जो है अपना खर्चा जो है कम नहीं करती है, तब तक ये कर्जा आम जनता पर कर्जा रहेगा। तो इससे आम जनता को कोई इतनी राहत नहीं है। जैसे बेरोजगारों की बात है, और कई मुद्दे हैं, तो मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे आम जनता है, जैसे डेली वेज है, बेरोजगार है, पार्ट टाइम है, उनका बेस जो है बढ़ना चाहिए और उन्हें रेगुलेट करना चाहिए था। दूसरी बात, जो इस सरकार ने वायदा किया था महिलाओं के लिए, जैसे ओल्ड हिमाचल में कुछ देना शुरू, मतलब बात की है कि फरवरी से हम कुछ 1500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ये 1500 रुपये की बात जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और है, जो ओल्ड एज पेंशन है जो 3 महीने की आती है, और नीचे जो पंजाब स्टेट है वो हर महीना जो है महिलाओं को जो पेंशन देता है, यहाँ भी हर महीना जो पेंशन जो है मिलनी चाहिए, और 1000 रुपये नहीं, इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मेरा तो कहना मतलब ये है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगा है, उसके मतलब वेतन जो है कम से कम 25,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल सरकार ने भी ये वादा किया था कि हम 15 लाख देंगे, पर आज तक वो जनता को 15 लाख नहीं मिला। और दूसरा, खाते भी खुलवाए थे कि हम वो क्या ना, जो ब्लैक मनी है उसकी मतलब उसको लाएंगे, विदेशों में जो काला धन जमा किया हुआ है उसको हम इसमें देश में लाएंगे और उनके हर खाते में 15 लाख देंगे, लेकिन वो आज तक आया नहीं। तो क्या लगता है जो सरकार ने बजट ये पेश किया है, कांग्रेस की सरकार ने, कितना खुश है आप इससे? मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ जो जनता है वही खुश नहीं है तो मैं क्या खुश होऊंगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ। तो इसी के साथ जाना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तकदीर सिंह है मैम। तो बजट आज निकाला गया है 58,444 करोड़ का, क्या लगता है दिव्यांगों के लिए कितना खुश आप मानते हैं, बजट को सही मानते हैं कि ये बजट जो है वो एकदम सही है और हर वर्ग को ध्यान में रख करके ये बजट जो है पेश किया गया? मैम ऐसा है कि आपको पता होना, मैंने 26 जनवरी 2023 को धर्मशाला से पैदल पथ यात्रा शिमला तक की थी और वहाँ पे मुझे आश्वासन दिया था, और वहाँ पे मुझे सीएम ने आश्वासन दिया था कि आपकी पेंशन जो हम बढ़ाएंगे अगले बजट में। हमने 2 बजट देखे और 2 बजट में विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा दरकिनार क्यों करते हैं विकलांगों को? क्या विकलांग वोट नहीं करता है? क्या विकलांग जो वो समाज का अंग नहीं है? इस बार जो बजट आया वो विकलांगों के लिए तो कुछ है ही नहीं। और विकलांग जो आज जो पूरे सभी को कुछ न कुछ दिया, लेकिन विकलांगों को 2 बजटों में कुछ भी नहीं दिया है। क्या विकलांगों से इतनी घृणा क्यों है? क्या विकलांग मैडम पता, जिनके घर में विकलांग नहीं पता उनको क्या पता होगा? जिनके घर में विकलांग पता उनको होता है कि हमारे घर में विकलांग है तो विकलांगता क्या चीज़ है। आज हमारे सीएम बोलते हैं कि बड़े गरीब घर से निकला, मैं तो बोलता हूँ कि वो गरीबी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकलांग मेरे से आश्वासन किया। मैंने पैदल पथ यात्रा की थी, माननीय मुख्यमंत्री को शिमला तक गए थे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था पीटर हाउस में कि आपकी पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हमारी पेंशन 1 रुपया तक नहीं बढ़ी है। तो मैडम ये हमें दुख और खेद है कि आज अनएम्प्लॉयडता जो है जरूरी नहीं है, अनएम्प्लॉयडता भी है, साथ साथ में विकलांग सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज की डेट में, हमें रोजगार भी नहीं है। तो हम क्यों पिस रहे हैं मैडम जी? ये हमारा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ताकी होगी कहीं से कि हम इतना समाज में क्यों पिस रहे हैं और हमारे से इतनी हीन भावना में क्यों है आप कि हमारे से इतनी हीन भावना करते हैं? हमें भी आप समाज का अंग मान के लेकर चलो, क्योंकि हम भी समाज का अंग, हम भी वोट डालते हैं, हमारी भी सरकार है, लेकिन आप हमें दरकिनार क्यों करते हैं? तो देख सकते हैं कि कुछ जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ की बात करें तो अभी तक यहाँ पर और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जितनों से भी हमने बात किया यही कहा है कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट निकाला गया है, दिव्यांगों के लिए कोई खास पॉलिसी जो है वो नहीं है। तो ऐसे में अब और प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम कितना खुश है, सबसे पहले आप बताइए इस बजट से। मैडम ये बजट जो है महिलाओं को मद्देनजर रखते तो बनाया नहीं गई है। जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी उसमें से एक भी आपको पूरी होती नजर नहीं आई होगी। इन्होंने महिलाओं को बोला था कि 1500 रुपया, उस 1500 का जिक्र इन्होंने 1.5 साल में कहीं नहीं किया और अब भी उस 1500 को ये बजट में भी नकार गए। क्या उम्मीद थी कि बजट में ये सारी चीजें जो है वो रखी जाएंगी? मैडम इनको रखनी चाहिए थी। जिस तरीके से हिमाचल में आक्रोश था, महिलाओं को में जितना आक्रोश था 1500 को लेके, या इनकी और गारंटी जैसे मोबाइल क्लिनिक्स थे, जॉब के लिए इन्होंने बोला था युवाओं के लिए, तो इनको सभी को मद्देनजर रखते, गोबर के लिए बोला गया था, दूध के लिए बोला गया था, तो इनको वो सब मद्देनजर रखते बजट देना चाहिए था। क्या लगता है ये गारंटियों को कहीं ना कहीं इस बजट में दबा दिया गया है?
बिल्कुल मैडम, इस कोई भी गारंटी जो वो नजर नहीं आ रही है। आपने सुना ही होगा कि पहले इन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। अब इन्होंने बोला था कि अभी इन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया कि हम 1 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। तो मैडम ना तो वो पैदा हुई हैं और ना तो वो मिली हैं 1 साल में। और जो युवा है उनमें नेचुरल आक्रोश बढ़ रहा है। और जो बजट देख के तो अब तो मतलब ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि ना महिलाओं को देखा गया, ना युवाओं को देखा गया, ना किसी कारोबार की तरफ ध्यान दिया गया है, ना ही जो पेंशनर थे उनकी तरफ देखा गया है। तो ये बजट तो मेरे को नहीं लगता कि इस हिसाब से आना चाहिए था। जी शुक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिला है और उन्होंने भी जिक्र किया है कि उन्हें भी ये बजट कुछ खास जो है वो पसंद नहीं आया है। क्या नाम है आपका? रघबीर सिंह ठाकुर। क्या करते हैं आप? सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूँ। ओके। बजट आज निकाला गया है, क्या लगता है कि जो युवा है उसके लिए कितना ये बजट एकदम सही है? देखिए, आज सरकार ने 58,444 करोड़ का बजट निकाला है। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि बजट तो आप निकाल रहे हैं, पर अपनी जो आपने स्कीमें की हैं वो भी तो पूरी कीजिए। कम से कम युवा को ठगिए तो मत। युवा आपसे आशा लगा के बैठा है। पिछले 1.5 साल या 2 साल होता है आपके टेन्योर को, आप लोग कोई नौकरी नहीं निकाल रहे, कुछ नहीं निकाल रहे, कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही आप लोगों की। आप लोगों का राज्य चयन भंग पड़ा हुआ है, ना उसकी कोई कार्यवाही हो रही है, ना कुछ HP ये क्या और भी बाकी JOT के सारे वो पड़े हुए हैं। JYT के रिजल्ट वो नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मतलब, सरकार तो चल रही है पर आप लोग घाटे का बजट निकाल रहे हैं। ऊपर से इस बार आप बोल रहे हैं खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आप कैसे चला रहे हैं सरकार? सर मैं तो कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर नहीं कर सकते तो अपने वादे मत कीजिए ना, अपने वादे मत कीजिए, अपने लोगों को ठगिए मत। कुछ तो युवा के बारे में सोच के चलिए, आप आने वाली जनरेशन के बारे में सोच के चलिए। सब आप पे विश्वास करके चल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम आप ऐसा करेंगे, हम सरकार बना रहे हैं। तो हिमाचल के लोग सरकार बना रहे हैं आपकी, तो आप कम से कम लोगों को झूठे आश्वासन तो मत दीजिए। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। हम तो देख सकते हैं युवा भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखी है। लेकिन ये जो बजट है कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए, अगर हम सरकार की बात करें तो वो सही इस बजट को कह रही है, लेकिन अगर हम आम जन की बात सुने या उनकी प्रतिक्रिया इस बजट पर नजर दौड़ाए या बात करें तो कहीं ना कहीं खफा जरूर है। चाहे महिला हो, उनको भी 1500 रुपए देना, तमाम सारी और योजनाएं या गारंटियों की अगर हम बात करें तो ये जो लोग जिन्होंने हमारे साथ बातचीत इस वक्त की है तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और जो गारंटियां 10 गारंटियां चुनावों में सरकार ने रखी थी, लोगों के सामने जो रखी थी, उनमें से एक भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रखी है। अब आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितना इस बजट से सहमत हैं। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।